हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षित बेरोजगार। एक वैकेंसी निकाली गई है नालको की तरफ से। नालको यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज की कंपनी है, यानी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है। तो नालको में जो कंपनी है ये एक नरत्न कंपनी है और बोला गया है कि एल्युमिनियम के लिए इंटीग्रेटेड लार्जेस्ट कंपनी है, यानी सबसे बड़ी कंपनी जो एल्युमिनियम का प्रोडक्शन करती है और ये साथ ही साथ मतलब रिफाइनिंग की भी करती है। जो नालको कंपनी है वो एल्युमिनियम का प्रोडक्शन के साथ साथ रिफाइनिंग भी करती है। और इसमें जो आप देख सकते हैं लिखा गया है कि जो नालको का जो एनुअल टर्नओवर है वो 8,870 करोड़ बताया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। और ये इसका पिछला साल का एनुअल टर्नओवर के बारे में बताया है। तो इसका जो दमनजोरी जो जगह है उस जगह के लिए वैकेंसी अपॉइंट किया गया है। तो ये जो वैकेंसी है ये बेसिकली HEMM ऑपरेटर के लिए मतलब निकाला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वैकेंसी किस किस के लिए निकाला गया। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वैकेंसी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला में है SUPT HEMM ऑपरेटर। SUPT मतलब होता है स्किल अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, HEMM ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें 2 सीट निकाला गया है, UR के लिए 1 और SC के लिए 1। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो पास्ड HSC विथ ITI। पास्ड देखिए, आपको यहाँ बता दें कि पास HSC का आने का मतलब है कि हायर सेकेंडरी स्कूल से आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। मतलब जो 10th है आपको हायर सेकेंडरी स्कूल से पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और सेकंड में बोला गया इसमें क्वालिफिकेशन के सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि ITI पास होना चाहिए। और ग्रेड इसमें दिया गया NC TVT लेकिन SCTE एंड VT इन एनी ट्रेड। कहा गया ITI जो है आप किसी भी ट्रेड से आप पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब ITI का अलग अलग ट्रेड होता है, तो उसमें आप किसी से भी पास किए होंगे तो आपका इसमें काम हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें मांग गया ड्राइविंग लाइसेंस, जो हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी इसमें मांग गया है। और साथ में वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट डिजायरेबल विच विथ मस्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। तो इसमें बोला गया कि देखिए सबसे फर्स्ट में आता है जो पहला चीज़ मांगा गया है वो है हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक पास होना चाहिए। दूसरा ITI कोई भी ट्रेड से आपका पास होना चाहिए। तीसरा HEMM मतलब हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और फोर्थ में फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं, यह हुआ आपका क्वालिफिकेशन 4 चीज़ का। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग कि एक्सपीरियंस क्या मांगे। देखिए इसमें एक्सपीरियंस का कोई इशू आया हुआ है कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आप कोई भी कंपनी अगर हम काम नहीं किए हुए हैं तो आपको ये कंपनी जो है सबसे पहले आपको 12 महीना मतलब 1 साल का आपको स्टाइपेंड मतलब क्या बोलते हैं उसको अप्रेंटिस के तौर पे आपको 1 साल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग करवाएगा, जिसमें आपका पेमेंट होगा कुछ 12,000 पर मंथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ जो 12,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा। ठीक है, 1 साल तक। फिर जब आपका 1 साल का स्टाइपेंड ख़त्म हो जाएगा, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद फिर आपको 18 महीने का फिर आपको ट्रेनिंग किया जाएगा। उसमें आपको सैलरी हो जाएगा। फर्स्ट महीना में आपको फर्स्ट जो साल रहेगा उसमें आपको रहेगा 15,000। और फिर जो फर्स्ट साल के बाद जो अगला साल रहेगा मतलब अगला जो 6 महीने रहेगा उसमें आपको 15,500 रुपये पेमेंट मिलेगा जो स्टाइपेंड के तौर पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो पहला पोस्ट है उसको
स्किल अपग्रेडेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग HEM ऑपरेटर के लिए निकाला गया, जो जिसमें क्या क्या मांग गया है और कौन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो हम आगे बताएंगे आपकी वीडियो में, ठीक है। तो सेकंड में हम लोग देखते हैं कि JOT HEM ऑपरेटर, ठीक है। इसमें 4 टोटल सीट है, जो ऑन रिजर्व के लिए 3 और SC के लिए 1। इसमें क्वालिफिकेशन सेम मांगे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसमें भी सेम पास हायर सेकेंडरी स्कूल से होना चाहिए, ITI कोई भी ट्रेड से पास होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर है तो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और सेकंड वाला जो JOT HEM ऑपरेटर है, इसमें आपका जो है ट्रेनिंग मतलब आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य। मतलब देखिए यहाँ 2 कंडीशन बताया गया। पहला में जो SUPT था उसमें बिना ट्रेनिंग के था, मतलब बिना एक्सपीरियंस का था, और ये JOT में जो है उसमें एक्सपीरियंस के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको 1 साल का जो आपका अप्रेंटिस करना होगा, ये इसमें उसका झमेला हट जाएगा। मतलब फर्स्ट वाला में, मतलब SUPT ऑपरेटर वाला में, HEM ऑपरेटर में टोटल आपका 2.5 साल लगेगा, और इसमें जो है टोटल 1.5 साल लग रहा है, ठीक है। तो आगे आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा कुछ इसमें जानकारी चाहिए तो आप एक एक करके इसको बारीकी से इसका पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, और जिसमें से जनरल OBC और EWS कोटा के लिए आपको 100 रुपये 100 रुपये कटाना होगा फी तौर पर, जो एप्लीकेशन फॉर्म में फी होता है। और ST SC के लिए कोई चार्ज नहीं है, ST SC PWD कोटा के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको PDF उसका प्रिंट निकाल लेना है। जो फॉर्म फिलअप हो गए किए हैं आपने, तो उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, और उसके साथ आप सब कुछ अटैच करेंगे, जैसे कि मैट्रिक पासिंग सर्टिफिकेट, ITI का रिजल्ट और HMB का लाइसेंस जो है, सबका जेरोक्स आपको उसके साथ अटैच करना होगा। जो आप हार्ड कॉपी निकाले हैं उस फॉर्म का PDF जो निकाले उसका जेरोक्स निकाले ना, PDF जो निकाले उसको जेरोक्स निकाले हैं, उसमें से अटैच करना 10th पासिंग सर्टिफिकेट, ITI रिजल्ट और HEM का लाइसेंस जेरोक्स, ठीक है। सबका जेरोक्स उसमें अटैच करेंगे, और उसको सारा जो आप डॉक्यूमेंट इसमें अटैच किए हैं उसमें सब में सिग्नेचर अपना करेंगे, और सभी को डॉक्यूमेंट्स को A4 साइज में इन्वेलप में डालेंगे, ठीक है। और सारा और आपको जो इन्वेलप है इस पत्ते पे आपको भेज देना होगा। देखिए यहाँ पर डार्क करके लिखा हुआ है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, दमनजोड़ी, कोरापुट 763008 उड़ीसा। इस पते पे आपको भेज देना है। बाद आपको एक रिटन टेस्ट और उसके बाद फिर एक ट्रेड टेस्ट देना होगा, जिसमें से रिटन टेस्ट में आपको 60% और ट्रेड टेस्ट में आपको 40% लाना आ रही है। और फिर आपको इसमें मेडिकल होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन आपको कैसे होगा, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर आप बिना एक्सपीरियंस वाला है तो उसमें आपको 2.5 साल का ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब पे रखा जाएगा, और अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको 1.5 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको हमेशा के लिए नौकरी पे रखा जाएगा, जब तक आपका जॉब है। और उसमें सैलरी अगर आप बाकी सर्विस में देख सकते हैं कि वही कितना इसका मंथली इनकम रहेगा, वो 2.5 साल और 1.5 साल के बाद वही 40,000 से अप्रोक्स ऊपर ही रहेगा। सरकारी नौकरी है तो जाहिर सी बात। हेलो एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you like this video, then give it a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel Shikshet Rojgar. I post new video every Sunday. Thanks watching for my video, and keep watching, keep supporting. Thank you so much. Bye bye.